भगवती सूत्र में कहा गया है, 10 विहे पायत चित्ते पन्नत्ते तंजहा आलोयनारिहे परिकमणारिहे तदुभयारिहे विवेगारिहे व्युसग्गारिहे तवारिहे छेदारिहे मूलारिहे अणवट्ठप्पारिहे पारंचियारिहे। इंसान जो सामान्य स्तर का होता है, वीतराग अप्रमादी को छोड़ दें, सामान्य स्तर का इंसान। अब सामान्य स्तर का इंसान कौन सा होता है? 14 गुणस्थानों के संदर्भ में मैं बताऊं और प्रायश्चित्त के आलोक में बताऊं तो प्रथम गुणस्थान से लेकर 6ठे गुणस्थान तक के जीव हैं जो मनुष्य मान लें यहाँ पर, वे सामान्य इंसान होते हैं। सामान्य इंसान इसलिए हैं, इनसे भूल हो सकती है, गलती हो सकती है। 7वें गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक के जीवस्थानों में, गुणस्थानों में जो इंसान हैं, उनसे अशुभ योग रूप कोई गलती, कोई प्रमाद अशुभ योग रूप नहीं हो सकता। इसलिए 2 भाग हम कर सकते हैं। पहले गुणस्थान से 6ठे गुणस्थान तक का एक भाग और 7वें से 14वें गुणस्थान तक का अगला विभाग, 6 और 8 गुणस्थान। ठीक है, 6 गुणस्थानों में दूसरे गुणस्थान में ऐसी कोई स्थूल गलती न भी हो, पर वो हैं एक कैटेगरी के गुणस्थान जहाँ प्रमाद, अशुभ योग की स्थितियाँ 6 गुणस्थान तक हो सकती है। तो ये 6 गुणस्थान में जो इंसान हैं, हम अभी इंसान की बात कर रहे हैं। गुणस्थान तो त्रियंचों में भी हो सकते हैं, इनमें से देवों में, नारक जीवों में। चूंकि अभी एक हम इंसान के संदर्भ में कुछ बात करना चाहते हैं, बता रहे हैं, तो इंसान की बात है। तो इंसान से जो सामान्य है, गलती हो सकती है, प्रमाद अशुभ योग रूप हो सकता है। प्रमाद 2 प्रकार का होता है। मुमुक्षु बाइयाँ और हमारे कोई सन्मति शिक्षण कक्षा के विद्यार्थी संत, वे और ध्यान से समझें बात को। प्रमाद 2 प्रकार का, एक अशुभ योग रूप प्रमाद और एक प्रमाद आश्रव यानी अध्यात्म लीनता का जो कुछ अभाव, उस रूप में प्रमाद। तो अशुभ योग रूप प्रमाद है, उसके साधु के त्याग होते हैं। प्रमाद आश्रव रूप जो प्रमाद है, उसके साधु के त्याग नहीं होता है। 6ठे गुणस्थान में उसका त्याग नहीं है, वो प्रमाद आश्रव चालू रहता है 6ठे गुणस्थान में। तो हमारे चारित्रात्माएं भी बैठे हैं, थोड़ी सी गहरी बात आ गई कि हमारे त्याग है वो अशुभ योग के हैं, प्रमाद आश्रव के हमारे त्याग नहीं है। इसीलिए 6ठे गुणस्थान का नाम भी है प्रमत्त संयत गुणस्थान, प्रमादी संयत का गुणस्थान है। तो प्रमाद आश्रव 6ठे गुणस्थान में निरुद्ध नहीं होता है, चालू रहता है। वह 7वें गुणस्थान में निरुद्ध अवस्था में रहता है। तो खैर, प्रमाद अशुभ योग रूप गलती एक 6ठे गुणस्थान वाले साधु से भी हो सकती है। छोटी सी गलती भी हो जाए, थोड़ी बड़ी गलती भी हो जाए। यानी कोई साधु कभी थोड़ा झूठ भी बोल जाए, डर गया झूठ बोल गया, ऐसा भी हो सकता है। कोई सामान्य सी कोई कुछ चोरी भी साधु कर ले, दूसरे साधु की चीज कोई निकाल ले, ऐसा भी हो तो हो सकता है।
गलती प्रमाद साधु से हो, और भी इस प्रकार की गलतियां हो सकती है। इतनी बड़ी गलती हो जाए कि फिर तो साधुपना ही खत्म व्यवहार में मान लिया जाए, फिर तो नई दीक्षा के बिना और कोई उपाय नहीं बचता। वो बहुत आगे की बात है, पर उससे पहले पहले भी कई गलतियां साधु से हो सकती है। मोह का उदय हो जाता है, कभी गुस्सा भी तेज आ गया, साधु ने थप्पड़ दिखा दी किसी को, ये सब कसाई का उदय है, हो सकता है। तो गलतियां हो सकती हैं। गलतियां भी, प्रमाद भी, एक तो आवेश में, कसाय से, दर्प से उस प्रकार का होता है, एक मजबूरी में कोई प्रतिसेवना करनी पड़ जाए, जैसे कि भाई किसी के साधु के कोई स्थिति आ गई और भिन्न समाचारी में होकर चिकित्सा करानी पड़ गई, मनोबल की कमी मान लें, कुछ धैर्य भी उतना मान लो न रहा हो, या मुश्किल भी है, बड़ी तकलीफ हो जाए तो फिर सहन करना। तो ऐसी स्थिति में साधु को रात में इंजेक्शन लगवाना पड़ गया, यह भी वैसे तो सीमा का अतिक्रमण है, पर वो अतिक्रमण है, वो कोई गुस्से वाला, आवेश वाला वो नहीं, वो एक शारीरिक कठिनाई में हुआ है, तो उसका भी प्रायश्चित अपेक्षित होता है। तो भगवती सूत्र में यहां प्रायश्चित के बारे में बताया गया है कि प्रायश्चित 10 प्रकार का होता है। ये आलोचनार्ह है, प्रतिक्रमणार्ह है, तदुभयार्ह है, विवेकार है, दुत्सर्गार्ह है, तपह अर्ह, छेदार है, मूलार है, ऐसे अनवट्ठपारी है, अनवस्थाप्यार है, पारंचियारी है, जो पारंचिया, ऐसा 10 ये प्रायश्चित हैं। तो यह प्रायश्चित है, वो एक प्रकार की चिकित्सा पद्धति है। प्रायश्चित को हम चिकित्सा पद्धति के रूप में देख सकते हैं। जैसे रोगी, चिकित्सक और दवाई, 3 चीज हैं। रोगी है, बीमार पेशेंट है, फिर कोई डॉक्टर है और दवाई है। तो डॉक्टर ने रोगी का चेकअप कर लिया, प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, यह दवाई लो। तो रोगी, चिकित्सक और दवाई 3 चीजें होती है, तब वो चिकित्सा की बात हो सकती है। साथ में थोड़ा परिचारक भी हो, रोगी की सेवा करने वाला भी मिल जाए अच्छा, तो चिकित्सा की व्यवस्था ठीक हो सकती है। धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में भी यह एक आध्यात्मिक चिकित्सा की बात मान लें हम, कि जैसे एक साधु है, उस साधु से गलती हो गई तो वो साधु एक प्रकार का रोगी हो गया, उसके संयम में थोड़ा रोग हो गया, बीमारी हो गई, तो वो धर्म के संदर्भ में रोगी साधु है। अब वो पेशेंट हो गया, अब वो चिकित्सा भी करानी तो कहाँ जाए, डॉक्टर, हम आचार्य को डॉक्टर मान लें, और भी हो सकते हैं, आचार्य को डॉक्टर मान लें, तो वो रोगी साधु यानी गलती वाला साधु अपने आध्यात्मिक चिकित्सक गुरु या आचार्य के पास चिकित्सा के लिए आता है। तो आचार्य ने उसकी सारी बात जान ली, क्या क्या गलती हुई। अब आचार्य जो प्रायश्चित बताए वो दवाई है, वो दवाई बता दी, यह तुम्हें प्रायश्चित दिया जा रहा है। अब दवाई लेनी तो रोगी को ही पड़ेगी ना। अब वो रोगी जो साधु पेशेंट बना है धर्म में, वो प्रायश्चित का वहन करे तो कर ले, तो एक तरह से वो चिकित्सा की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। तो आचार्य एक डॉक्टर के समान है, गलती करने वाला व्यक्ति श्रावक हो, साधु हो, वो एक तरह का धर्म का पेशेंट है। प्रायश्चित है वो दवाई है। डॉक्टर है वो 2 प्रकार से चिकित्सा करता है, एक तो टेबलेट दवाई औषध दे करके, दूसरा तरीका है सर्जरी, ऑपरेशन करके भी चिकित्सा करता है। 2 प्रकार से चिकित्सा होती है, सर्जरी ऑपरेशन के द्वारा, एक मात्र ओनली दवाई, बिना ऑपरेशन दवाई के द्वारा। तो यहाँ धर्म के हमारे प्रायश्चित में भी
मान लो दो प्रकार की चिकित्सा आ गई, एक सर्जरी के रूप में भी है, एक दवाई के रूप में। कैसे? एक छेद प्रायश्चित है, वो सर्जरी की चिकित्सा हो गई, उसमें काटना पड़ता है, ऑपरेशन में थोड़ा काटना पड़ता है, तो छेद प्रायश्चित में भी संयम को काटना पड़ता है, तो वो सर्जरी की चिकित्सा है। तपस्या स्वाध्याय ऐसा बता दिया, वो औषध की तरह है, उसमें काटना कुछ नहीं पड़ा, दवाई बता दी गई। तो छेद है वो ऑपरेशन की प्रक्रिया है, और तप स्वाध्याय ऐसा कुछ दिया जाता है, वो दवाई औषध के रूप में होता है। तो ये दोनों प्रकार से चिकित्सा पद्धतियां धर्म के शास्त्र में विहित है, भगवती सूत्र में भी बताई गई है कि छेद और दोनों पास पास है, तब और छेद, तवारी है छेदारी है। तो तपस्या भी दी जा सकती है, एकासना करो, पोरसी करो, बेला करो, तेला करो, और कहीं 1 महीने का छेद, 2 महीने का छेद, 4 महीने का छेद, 6 महीने का छेद, बड़ा ऑपरेशन 6 महीने का छेद, कहीं 4 महीने का छेद, कहीं 2, कोई 1 महीने का भी छेद हो। ऐसे अलग अलग जो भी विधि सम्मत बातें हैं, उस हिसाब से सर्जरी की बात भी होती है। प्रायश्चित बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि ठीक है, मान लो बीमारी है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो ऑपरेशन करा के भी जिंदा तो रह पाओगे ना लंबे काल तक, मान लो तो फिर ऑपरेशन कराना मंजूर करें, लंबे काल तक जिंदा तो रहेंगे, नहीं कराएंगे तो जल्दी खतरा है जीवन को, तो जीवन को खतरा है तो ऑपरेशन करा लें, और क्या है, कुछ लंबा जीवने की तो आशा हो जाएगी। इसी प्रकार साधु या श्रावक जिसके दोष लग जाए, भी छेद आएगा तो आएगा, चिकित्सा तो मुझे करानी है, मैं ऐसे ही तो नहीं रहना चाहता, दोष को लगाए नहीं रखना चाहता, भले छेद आओ तो आओ, मुझे प्रायश्चित करना है, चिकित्सा करानी है। तो साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी थे, तो वे बीमार हो गए थे, तो फिर उनको थोड़ा हॉस्पिटल से शिफ्ट होना था, तो शिफ्ट होना था, तो अब वो शिफ्ट हो कैसे, ऐसी स्थिति है। तो अब क्या साध्वियाँ वो हस्तचालित व्हील चेयर नुमा उसमें से ले जाएंगे, तो वो तो इतना लंबा रास्ता दिल्ली का पार करना थोड़ा कठिन है, तो आखिर जाकर वाहन का प्रयोग करना स्वीकार किया गया कि एक बार वाहन तो काम लेना पड़ेगा, व्यवस्थित जगह जाकर के जम जाएं, वहाँ फिर धर्म ध्यान जो करना, इलाज कराना वो हो जाए। तो फिर उनको संभवतः एम्बुलेंस या वाहन के द्वारा अध्यात्म साधना केंद्र दिल्ली में ले गए। तो कभी इसका प्रायश्चित 1 महीने का छेद प्रायश्चित है, तो वो मंजूर करके भी आखिर वाहन का उपयोग करना पड़ा। तो यानी छेद आए तो आए, प्रायश्चित हो जाना चाहिए, मरने से पहले पहले अच्छा प्रायश्चित हो जाए, देवलोक होने से पहले पहले, वो महत्वपूर्ण बात है। छोटा प्रायश्चित आए कि बड़ा आए, वो इतनी महत्व की बात नहीं, महत्व की बात है प्रायश्चित ठीक हो जाना चाहिए, ताकि आगे का हिसाब तो फिर आशा करें अच्छा रह सके। इसलिए हमें गलती हो जाने पर, दोष लग जाने पर, प्रमाद हो जाने पर यथा योग्य प्रायश्चित ले लेना चाहिए, कर लेना चाहिए। उसमें संकोच नहीं कि मैं कैसे बताऊं, क्या समझेंगे, अरे जो समझेंगे वो समझेंगे, आगे का तो रास्ता साफ हो सकेगा ना, वरना आगे साथ में रह गया, आगे फिर क्या होगा। तो यही जो होना है, छोटा बड़ा दंड आना आ जाए, तो यह हम जो चारित्रात्माएं हैं, ऐसे श्रावक लोग भी हैं कि भाई देवलोक या महाप्रयाण होने से पहले पहले मेरी आलोचना प्रायश्चित वो मेरा ठीक हो जाए, ताकि मैं एकदम हल्का हो जाऊं, मेरा स्नान आत्मा का अच्छी तरह हो जाए। इसलिए हर चारित्रात्मा के मन में यह भावना रहे कि महाप्रयाण से पहले पहले मेरा सारा शोधन अच्छा हो जाए, आराधना साधना आलोचना सब ठीक हो जाए, यहाँ से प्रस्थान करने से पहले पहले वो सब मेरा काम संपन्न बढ़िया हो जाए।
इसलिए यह शास्त्र में 10 प्रकार के जो प्रायश्चित बताए गए हैं वो एक चिकित्सा पद्धति है कि इस तरह चिकित्सा हो सकती है। और फिर प्रायश्चित देने वाले हैं ये जो डॉक्टर, वो देख लें किसको कौन सा प्रायश्चित देना चाहिए। प्रायश्चित लेने वाला है वो ऋजुता के साथ अपनी बात बताए, वो मस्त है। बात पूरी बताई नहीं तो फिर पूरा प्रायश्चित कैसे होगा। इसलिए डॉक्टर से बीमारी मत छिपाओ और गुरु से दोष मत छिपाओ। डॉक्टर को दिखाना पूरी बात बताओ, तब डॉक्टर पूरा ध्यान दे सके दवाई का। तो डॉक्टर से बीमारी नहीं छिपानी चाहिए और गुरु से दोष नहीं छिपाना चाहिए, तब वो इलाज का सही रास्ता बन सकता है। तो शास्त्र में कहा गया सो ही उज्जुय भूयस्य, जो ऋजु भूत होता है उसकी शोधि हो सकती है। छोटा बच्चा अपनी मां के सामने, अपने पिता के सामने मन की बात बोल देता है। छोटा बच्चा माता पिता के सामने अपनी बाल लीला से मन की बात बोल देता है। तो इसी तरह अपने मन की बात, गलती की बात बोल दो, साफ बोल दो, ऋजुता से बता दो। यह होगा तब शुद्धि का रास्ता प्रशस्त हो सकेगा। तो सरलता से अपनी बात बता दो। तो वो सरलता से बात बताए, उधर डॉक्टर जो हैं यानी प्रायश्चित देने वाले, सामने वाले में तो सरलता, प्रायश्चित देने वाले में गंभीरता, दोनों चाहिए। कि लेने वाला तो ऋजुता का प्रयोग करे, प्रायश्चित देने वाला गंभीरता का प्रयोग करे, दोनों ओर से अच्छा रहे। प्रायश्चित देने वाला भी गंभीरता रखे, ऐसा नहीं कि अनावश्यक इसकी बात को इधर उधर कहीं बिखर जाए, वो भी न हो। तो यह प्रायश्चित बड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है। अपने रोज के रोज हमारे यहाँ चारित्रात्माएं दिन में 2 बार आलोचना की सामान्यतया विधि है। सुबह की, शाम की 2 बार प्रतिक्रमण और 2 बार प्रायश्चित कह दें, आलोचना कह दें, वो सामान्यतया लेने की विधि। और क्या है कि प्रायश्चित ले लो, प्रतिक्रमण कर लो, रोज की रोज सफाई हो जाए। फिर भी कोई विशेष गलती लगे तो अलग से जाकर के आचार्य, गुरु, जो अधिकारी जो भी हैं, उनके पास अपनी बात बता करके अपने अलग से कि आज मेरे से ये भूल हो गई, आज अलग से ये भूल हो गई, आज नित्यपिंड भूल से गोचरी हो गई, आज मुझे चिकित्सा में एक्सरे कराना पड़ गया, जो भी ऐसा हुआ हो प्रतिसेवना का काम, आज मैंने अज्ञानतावश या जानबूझ थोड़ी सी किसी दूसरे की, साधु की चीज मैंने उठा ली थी, तो कहीं ऐसा प्रमाद हो जाए, हमें उसका प्रायश्चित आलोचन कर लेना चाहिए। प्रायश्चित सबके लिए कल्याणकारी है। डॉक्टर खुद को भी इलाज कराना पड़ सकता है। डॉक्टर दूसरों को इलाज करता है, कई बार डॉक्टर खुद अन्य डॉक्टर के पास जाकर इलाज कराए। मेरे यह तकलीफ हो गई, इस विषय के विशेषज्ञ आप हैं, तो आप मेरा इलाज करो। कोई ऑर्थोपेडिक है, घुटनों का और का विशेषज्ञ है, तो उसके हार्ट की तकलीफ हो गई तो उसको हार्ट के स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ जाए, यह चिकित्सा तो मेरी आप करो। हार्ट वाला डॉक्टर है, उसके घुटनों में दर्द हो गया तो वो ऑर्थो वाले के पास कि मेरा यह इलाज आप करो। तो डॉक्टर खुद बीमार हो सकता है, तो खुद को भी अपना इलाज कराना चाहिए। आचार्य दूसरों को प्रायश्चित देने वाले, तो खुद को भी तो प्रायश्चित लेना पड़ सकता, वो खुद भी प्रायश्चित लें। अपेक्षा हो तो दूसरों को सामने रख करके ले लें, या थोड़ा खुद अपने आप कर लें और लगे कि खुद को मुझे नहीं लेना चाहिए, दूसरे संतों को पास में रख करके मैं अपना प्रायश्चित लूँ। तो अन्य संतों को भी जो जानकार अच्छे, उनको पास में बिठा के उनको अपनी बात बता के, उनकी साक्षी से, उनकी राय से, जो भी तरीका हो, तो डॉक्टर को, आचार्य को भी कभी यूँ प्रायश्चित करना हो सकता है। क्योंकि आचार्य को भी कभी लगे कि मेरे से कोई संयम में दोष लग गए हैं, अब मुझे 80-85 वर्ष आ गए हैं, पता नहीं कब क्या स्थिति बन जाए, मैं भी अपने जीवन की आलोचना ले लूं,
तो आचार्य भले खुद ले या फिर जैसा भी जानकार 2-3 संतों को पास में बिठा करके अपने जीवन भर की सारी बातें मोटा मोटी रख करके उनकी साक्षी से अपना आलोचन प्रायश्चित कर ले, तो डॉक्टर को भी कभी इलाज कराना पड़ सकता है। दूसरों का इलाज करने वाला कभी खुद मरीज बन सकता है। तो खैर इंसान है, किसी से भी गलतियां हो जाए तो बस गलती हो जाना ठीक है, गलती तो गलती, पर प्रायश्चित करना बहुत अच्छी बात होती है। तो हमें अपने दोषों को छिपाना नहीं चाहिए, रखना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं तो बाद में लूंगा, बाद में ठीक है ले लोगे, बीच में आयुष्य पूरा हो गया तो फिर क्या होगा? तो बाद का भरोसा कितना करें कि बूढ़ा हो जाऊंगा तब ले लूंगा। अरे बुढ़ापा आएगा या नहीं, कौन गारंटी ले सकता है? तो बढ़िया तो यह रहे जल्दी काम निपटा ले। गलती हुई है तो जल्दी मेरी आलोचना प्रायश्चित हो जाए। आगे लंबा आयुष्य है तो ठीक है, बीच में कुछ हो भी जाए तो मैं मेरा निश्चिंत हूँ, मेरा शुद्धिकरण हो गया है। तो हम सभी को, चारित्रात्माएं हैं, श्रावक श्राविकाएं भी, कहीं दोष लग जाए अपना प्रायश्चित आलोचना ले लेनी चाहिए। श्रावक श्राविकाओं को सामान्यतया चारित्रात्माओं के पास जो विधि है उस हिसाब से अपना प्रायश्चित करके शुद्ध हो जाना चाहिए, ताकि अगले जन्म का सारा रास्ता हमारा साफ रह सके, अच्छा रह सके। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचनमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवर्ती महिद्धिओ, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलम भगवान् वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान् भिक्षुः, मंगलम भारमल्लकः, मंगलम रायचन्द्राद्या, मंगलम तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया,
सर अचिंत्या काम, विघ्न हरण मंगल करण, स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम, विघ्न हरण मंगल करण, स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग है।